जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण की नगरी का नाम द्वारिका क्यों पड़ा, आज हम यही जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धर्मगाथा 77 में। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की उस पावन नगरी की कथा जिसे द्वारिका कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम द्वारिका ही क्यों पड़ा? इस नाम के पीछे का क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रहते थे तब उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन इसके बाद मथुरा पर मगध नरेश जरासंध ने बार बार आक्रमण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मथुरा की जनता को इन युद्धों से बार बार बचाना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी नगरी बसाने का निश्चय किया जो पूरी तरह सुरक्षित हो। द्वारिका की स्थापना कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि उन्हें समुद्र के भीतर एक सुरक्षित स्थान दे। समुद्र देवता ने उन्हें 12 योजन लगभग 96 किलोमीटर भूमि प्रदान की। इस भूमि पर विश्वकर्मा जी ने एक भव्य नगरी का निर्माण किया, यही द्वारिका थी। यह नगरी समुद्र के बीच बसी हुई थी और चारों ओर से जल से घिरी थी, जिससे शत्रु यहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते थे। इस नगरी में सोने, चांदी, हीरे और मणियों से बने भवन थे। यहाँ पर 900 से अधिक महल थे और सभी भवन सुंदर चित्रों से सज्जित थे। द्वारिका नाम क्यों पड़ा? अब प्रश्न ये है कि इसका नाम द्वारिका क्यों पड़ा। द्वारिका शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। द्वार अर्थात प्रवेश द्वार और का अर्थात करने वाली। द्वारिका का अर्थ हुआ वह नगरी जो मोक्ष के द्वार खोलती है। ऐसा भी माना जाता है कि द्वारिका 4 द्वारों वाली नगरी थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मुख्य द्वार, इसलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा, द्वारों वाली महान नगरी। द्वारिका का धार्मिक महत्व। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और ज्ञान की राजधानी थी। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ से उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन किया। यहाँ उन्होंने उद्धव जी को उपदेश दिए। द्वारिका को 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। यह तीर्थ क्षेत्र मोक्षदायिनी मानी जाती है और यहाँ आने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारिका का अंत कैसे हुआ? श्री कृष्ण के शरीर त्याग के पश्चात उनके वंशजों में संघर्ष हो गया। जब उनका कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो गया तब समुद्र ने फिर से द्वारिका को अपने अंदर समा लिया। आज जिस स्थान को गुजरात की द्वारका के नाम से जानते हैं, वहाँ समंदर के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को मिलते हैं। तो साथियों, द्वारिका सिर्फ एक नगरी नहीं थी बल्कि यह धर्म, नीति और मर्यादा की प्रतीक थी। भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य भूमि आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक गाथा के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।